हेलो फ्रेंड, आप सभी को विज्ञान क्लास में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि आपको विज्ञान का क्लास 8 का आप छठा चैप्टर है और उसमें है बल और दाब। बल एवं दाब है और यहाँ पर बल और दाब से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन जितना बन सकता है उतना लिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक धक्का का खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, रुकना, चलना, दिशा बदलना को बदल सकता है। तो यह क्या है? बल है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बल में माने बल में कौन सी होगी राशि यहाँ पर। तो बल में क्या क्या होता है, सबसे पहले यह जानना है कि जब हमको किसी वस्तु में जब धक्का लगाते हैं तो उसका परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ साथ उसका दिशा का भी ख्याल किया जाता है। तो यहाँ पर देखें कि इसका परिणाम की आवश्यकता होती है, उसके बाद इसका दिशा का आवश्यकता होती है, दोनों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। मतलब बल का जो होता है परिणाम में आपको क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे यहाँ पर है आपका 2 नंबर में। देखिए बल में कौन सी राशि है, बल में कौन सी राशि है। आपका पहला है सदिश राशि, उसके बाद है से अदिश राशि। यहाँ पर आकर हो गया लेकिन ये होगा अदिश राशि। इसमें से दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो इसका आंसर होगा वो होगा सदिश राशि। बल कौन सा राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि ना। अब देखिए सदिश राशि किसको कहते हैं। सदिश राशि में आपका 2 चीज की आवश्यकता होता है, परिणाम और क्या, दिशा। ये दोनों चीज यहाँ पर जरूरी होगा इसमें सदिश राशि में। इसीलिए बल का परिभाषा जो है और बल जो है वो आपको सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है बल का एसआई मात्रक क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि आप इसको जानते होंगे। यहाँ पर देखिए कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक जूल है, न्यूटन है और यहाँ पर क्या है वाट है, किलोवाट है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है आपको? न्यूटन। इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। न्यूटन क्या सूचित करते हैं? एन से। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में है। 4 नंबर में है, देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। किसी टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान करना कौन सा बल है। हम टेबल को क्या कर रहे हैं, यहाँ टेबल था और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। एक स्थान से यहाँ पर हटा करके यहाँ टेबल को ले गए। यह संपर्क बल है, असंपर्क बल है और नीचे और कुछ होगा। तो चलिए हम लोग आगे जाने नहीं जाते हैं, हम 2 ही बताए कि कौन सा बल होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको जब जगह को चेंज किया जाता है, टेबल को हटा करके दूसरे स्थान शिफ्ट किया गया है, ये कौन सा बल होगा? असंपर्क बल है कि संपर्क बल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपर्क बल। संपर्क बल के मतलब क्या होता है? संपर्क बल के मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम लोग एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक उसको शिफ्ट करते हैं, उसको पकड़ करके, धर करके, उसमें संपर्क करके, वैसे बल को क्या कहा जाता है? संपर्क बल। अच्छा आप देखिए यहाँ पर असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है? असंपर्क बल मतलब उसमें कि आपको वस्तु को संपर्क नहीं करना है, बिना संपर्क किए है तो उसमें बल लगता है। जैसे आप यहाँ चुंबकीय बल देख लो, यहाँ पर मानते हैं कि चुंबक रखा हुआ है, लौह चुंबक है और यहाँ पर क्या है आपको लोहा है। ये दोनों का आपस में क्या कर रहा है? खींच रहा है। अगर खींच रहा है तो इसमें आपको संपर्क नहीं कर रहा है, दोनों दूर से ही इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो ये बल जो हुआ ना, असंपर्क बल हुआ। क्या हुआ? असंपर्क बल। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर में देखिए, 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है। आ ही गया। असंपर्क बल मतलब वही चीज हुआ कि दूर से ही उसको क्या करता है, खींचता है और उसे बल लगता है। यहाँ पर क्या है, एक आपका है से चुंबकीय बल है, उसके बाद आपका एक है से स्थितिज वैद्युत बल है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल है। इसमें से सभी है। तो आप इसको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि चुंबकीय बल ये दूर से ही खींचता है। क्या करता है? दूर से ही खींचता है। अभी हम तो चर्चा किए। स्थिर वैद्युतीय बल में भी आपका दूर से खींचता है। क्या करता है? दूर से खींचता है। गुरुत्वाकर्षण तो जान ही रहे हैं कि दूर से खींचता है आपस में
किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। तो ये आपको तीनों होगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसमें सब शामिल है, चुंबकीय बल भी शामिल है, स्थिर वैद्युतीय बल शामिल है और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है, ये तीनों शामिल है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें से सभी। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में क्या है, प्लास्टिक के कंघी से सूखे बाल को रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़े को कंघी आकर्षित करता है, इसमें से कौन सा बल है। तो आप देखिए इसका, देखिए सीधा सा चीज ऐसे है कि जब आप खास करके ठंडे के दिन में आप सूखा बाल जिसमें तेल नहीं लगा हो, नहाने के बाद तुरंत उसमें प्लास्टिक का कंघी जब आप करते हैं, उसके बाद कुछ टुकड़े ले लेते हैं और टुकड़े जब सटाते हैं तो बाल क्या हो जाता है, उसमें टुकड़े कंघी के साथ ऊपर उठ जाते हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह के बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, इसका स्थिर वैद्युतीय बल कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो ये आपको दोनों चीज नहीं होगा, इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर वैद्युतीय बल। मतलब बाल में कंघी रगड़ने के बाद या कंघी करने के बाद अगर हम छोटे छोटे वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो वह कौन सा बल होता है, आपको स्थिर वैद्युतीय बल होता है। अब देखिए आगे अगला है यहाँ पर आपका 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए, पेड़ से फल गिरना कौन सा बल है। बहुत इजी है, इसको तो हम लोग आसानी से हल कर लेंगे, पहले जान गए। गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर वैद्युतीय बल है, घर्षण बल है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पेड़ से क्या होता है, फल गिरता है या किसी वस्तु ऊपर से जब ऊपर फेंकते हैं कि नीचे की ओर लौट जाता है, तो ऐसे बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज ऐसा ही किया था। जब वह पेड़ के नीचे क्या हुए थे, सोए हुए थे, और अचानक ऊपर से क्या हुआ, आम का पेड़ उसी के पास गिर गया, उन्हीं में गिर गया। उनको काफी तकलीफ हुआ, चोट लगा आम से। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आम का जगह तो बहुत था गिरने के लिए, ऊपर गिर सकता था, इधर उधर जा सकता था, मेरे ही पर क्या गिरा। यही सोच ने उनको ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे उनको ढूंढ निकाला, और आज के दौर में आज उनको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में हम लोग ऐसे जानते हैं। अब देखिए आगे अगला है, अगला देखिए यहाँ पर 8 नंबर में। 8 नंबर में है, न्यूटन ने किस बल का खोज किया है। न्यूटन ने कौन सा बल का खोज किया है, गुरुत्वाकर्षण बल, संतुलित बल, आकर्षण बल, इसमें से सभी या कोई, इसमें से कोई नहीं। कौन किया है, तब चर्चा हुआ कि न्यूटन जो है कौन सा बल खोज किया है, गुरुत्वाकर्षण बल को खोज किया है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9 में। देखिए 9 में क्या है, 9 में है कि बल का क्या होता है, केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, केवल दिशा होता है, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा, इसी एगो पिछला क्वेश्चन था ऐसा घुमाया हुआ था। तो बल में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, किसमें, बल में। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में आते हैं। देखिए 10 में क्या है, कुएं से पानी खींचने कौन सा बल है। कुएं से जब पानी को खींचा जाता है तो वह कौन सा बल है। देखिए यहाँ पर है अभिकर्षण बल है, अपकर्षण बल है, उसके बाद क्या है आपका दोनों है, इसमें से कोई नहीं। चलिए ये सब तो नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिकर्षण बल। कुएं से पानी को खींचना कौन सा बल होगा, अभिकर्षण बल। ये देखिए यहाँ पर 11, पास्कल किसका मात्रक है, बल का, क्षेत्रफल का, दाब का, इसमें से कोई नहीं। और जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो पास्कल जो है कि बल का तो होगा नहीं, क्योंकि बल का जो सही मात्रक है क्या है, न्यूटन है। और क्षेत्रफल का भी नहीं होगा, यहाँ पर इसका 2 नंबर में है से आपको आ जाएगा। पास्कल का जो सही मात्रक है वो दाब है। क्या है, मतलब पास्कल जो है वो क्या है, दाब का सही मात्रक है। किसका है, दाब। चलिए दाब हो गया यहाँ पर क्लियर। फिर आगे चलते हैं 12 में। देखिए 12 में क्या है, खुली, यहाँ पर है खुली लिखा हुआ है, लेकिन है क्या चीज, कुल्ली होगा। यहाँ पर क्या होगा, कुल्ली। कुल्ली भारी सामान को उठाते समय, यहाँ पर सामान होगा, सामान उठाते समय सिर पर कपड़े के गोल लपेट कर रखते हैं। और क्या रखते हैं, किस लिए रखते हैं,
देखिए सबसे पहले मतलब ये जान जाइए कि कुल्ली चाहे कोई भी काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो माथे में क्या रखता है, वो नेठो हम लोग बोलते हैं उसको देहाती भाषा में, वहाँ पर रखा जाता है। उससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा क्या होता है, बल बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, दाब को बढ़ाने के लिए होता है, बोझ को कम करने के लिए होता है, दाब को कम करने के लिए होता है। आप 2 मिनट सोचिए इसको, क्या आंसर इसका सही हो सकता है, आप ही बताइए। तो यहाँ पर जो है कि जब कुल्ली जो अपने माथे में ऐसे नेट को देता है या कोई गलेदार चीज को जो माथा में ले लेता है उसको हम लोग किससे लेता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दाब को कम करने के लिए। क्योंकि अगर वो खड़ा रहेगा तो प्रेशर होगा, दाब होगा उसको ज़्यादा, उसको जब दाब होगा ज़्यादा तो उसका ऐसे वजन ज़्यादा लगेगा, उसकी पीड़ा होगी, इसीलिए उसको ऐसे वहाँ पर सॉफ्ट कपड़े लेकर के वो ऐसे दाब को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि दाब का सारा असर उसमें सॉफ्ट कपड़े में आ जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में आपको ऐसे इसका 7वां जो चैप्टर होगा उसके लेकर के आएंगे। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेंगे। थैंक यू।